हेलो दोस्तों, कई लोग बेहद ही बेबस महसूस करते हैं क्योंकि उनका अपनी जॉब या इनकम सोर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कई लोग जिनकी जॉब छूट गई है इसलिए नहीं क्योंकि वे खराब एम्प्लॉय थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो गई है और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। आज बहुत सारी जॉब्स कम होती जा रही हैं और ज्यादातर लोग कंट्रोल से बाहर महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करना मुश्किल है जब आपका अपनी जॉब और सैलरी पर बहुत कम कंट्रोल हो और आप सेविंग्स, शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो जिन पर आमतौर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है तो ये लोगों को ये सिखाता है कि कंट्रोल से जीना सीखने और बिना कंट्रोल के जीना सीखने में क्या फर्क होता है। इन शॉर्ट्स, 3 कारणों से लोग इन्वेस्ट को रिस्क भरा मानने लगते हैं। ये कारण है, नंबर 1, उनके पास बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। नंबर 2, वे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होता, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। नंबर 3, वे सेल्समैनों से इन्वेस्ट की एडवाइस लेते हैं जिनका खुद का इन्वेस्ट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सफल होने का दूसरा कदम कंट्रोल है। जब आप समझ लें कि आप किस चीज का लिवरेज करने वाले हैं, तो आपका अगला कदम ये पक्का करना होगा कि आपके पास कंट्रोल हो। कंट्रोल फाइनेंशियल एजुकेशन से आता है। हम फाइनेंशियल रूप से जितने ज्यादा एजुकेटेड बनेंगे उतने ही तेजी से हम उन सिचुएशंस को भाप सकते हैं जो प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल होंगी। दोस्तों, लाइफ रिस्क भरी है। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ले, हमारे पास पूरा कंट्रोल कभी भी नहीं होता है, लेकिन हम रिस्क को घटा सकते हैं और अपने लिवरेज को बढ़ा सकते हैं। एजुकेटेड बनकर, ऑप्शन चुनकर और पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर बहुत से लोगों को बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं, हालांकि सिचुएशन उनके पूरी तरह खिलाफ होती है। दोस्तों, पावर ऑफ माइंड सबसे बड़ा लिवरेज है। हम सबके पास एक दिमाग है, इसका इस्तेमाल करें। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा एक्टिव बनने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका अपनी लाइफ पर कंट्रोल बढ़ गया है। अगर आप एम्प्लॉय हैं और महसूस करते हैं कि आपका आपकी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है, तो ये सोचें कि आप कौन सा पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल पाने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी बढ़ता है। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पेपर एसेट्स की तुलना में रियल एस्टेट और बिजनेस में ज्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो हमारा किसी तरह कंट्रोल चल ही नहीं सकता, और अगर कोई शेयर मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये गैर कानूनी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेबी मार्केट पर पूरी नजर रखती है। शेयर मार्केट में बहुत केयरफुल रहने के बाद भी रिस्क किस तरह का रहता है, इसे सत्यम घोटाले के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सत्यम कंप्यूटर की स्थापना 1987 में हुई। 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। इसके बाद ये BSE, NSE, NYSE में लिमिटेड हुई। कंपनी की स्थापना रामालिंगा राजू ने की थी। जब कंपनी घोटाले में फंसी तब 66 देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ था और इसमें करीब 53,000 कर्मचारी काम करते थे। सत्यम कंप्यूटर्स और रामालिंगा राजू ने बड़ी तेजी से कंप्यूटर सोल्यूशन के बाजार में जगह बनाई। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। इस कंपनी के संस्थापक और तत्कालीन चेयरमैन बी रामालिंगा राजू ने खुद माना उन्होंने काफी समय तक कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी और वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम के कर्ताधर्ताओं ने करीब 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। ये ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था। ये लंबे समय से चला आ रहा था क्योंकि रामालिंगा राजू ने अपने ऑडिटरों की मदद से इसे कर रहे थे। घोटाले के सामने आने से पहले सत्यम भारत की IT कंपनियों में चौथे स्थान पर थी। घोटाले के सामने आने के बाद सत्यम भारत की सबसे कम वैल्यूएबल IT कंपनी बन गई। हालांकि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया। अब यहाँ निवेशक कितने भी समझदार हो, लेकिन कंपनी के ऑडिट में ही फ्रॉड है, तो बेचारा निवेशक क्या कर सकता है। ये केवल एक उदाहरण है, ऐसा शेयर मार्केट में होता ही रहता है। हाल ही में नीरव मोदी का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं।
जिसके कारण देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक का शेयर औंधे मुंह गिर गया था। अब यहाँ निवेशकों को थोड़ी ना पता था कि बैंक में घोटाला चल रहा है। शेयर मार्केट में कितना भी केयरफुल रहे, फिर भी रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरी ओर रियल एस्टेट और बड़ी कंपनियां हैं। दरअसल इनमें आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, आपके अमीर बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आइए इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, अगर आप पैसा बचाएं या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो इंटरेस्ट रेट बैंक तय करता है। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रेट आप खुद तय करते हैं। नंबर 2, जब इनकम की बात आती है तो रियल एस्टेट या बिजनेस में आप अपनी इनकम घटा या बढ़ा सकते हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में दूसरे लोग आपकी इनकम तय करते हैं। नंबर 3, जब टैक्स की बात आती है तो पेपर एसेट्स में टैक्सों पर हमारा बहुत कम कंट्रोल रहता है। रियल एस्टेट और बिजनेस में आपका इस बात पर कंट्रोल होता है कि आप टैक्स कब चुकाए या कितना चुकाए, या उसे चुकाना कब तक टाला जा सकता है। दरअसल टैक्स कानून बिजनेस या रियल एस्टेट में री इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। आप जमीन का इस्तेमाल बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 एकड़ की जमीन को किसान के नजरिए से देखें तो आप उसके लिए 5 लाख प्रति एकड़ कीमत चुकाना चाहेंगे। अगर आप उसी 70 एकड़ जमीन को डेवलपर के नजरिए से देखेंगे तो उसी जमीन की वैल्यू 20 लाख प्रति एकड़ की हो सकती है। आप किसी प्रॉपर्टी या छोटे बिजनेस को बेचने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करके अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी शेयर को बेचने में अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करें तो ये गैर कानूनी होगा। नंबर 4, आप एक बुरी प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत मरम्मत व सजावट जैसे पेंट करके इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट काफी लंबी है। आप कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं, ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी तय करती है, बशर्ते आपके बिजनेस या रियल एस्टेट पर आपका कंट्रोल हो। दोस्तों, रियल एस्टेट के बाद अब बात करते हैं बिजनेस में कंट्रोल की। पहला, बिजनेस में आप मैनेजमेंट को नौकरी पर रख सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर किसी शेयर या म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट खराब हो तो आप सिर्फ उस शेयर या फंड को बेच सकते हैं और किसी बेहतर मैनेजमेंट वाले शेयर या फंड को सर्च कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस में आप अपने बिजनेस मॉडल को बदल सकते हैं। तीसरा, बिजनेस में आप नए ब्रांड और प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह से बिजनेस में आपका ज्यादा कंट्रोल होता है। दोस्तों, कंट्रोल रखने और क्रिएटिव बनने में फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत होती है। तो अगर आप क्रिएटिव है और उनके पास कंट्रोल होता है, वहीं अगर आपके पास कंट्रोल हो तो क्रिएटिव बन जाए। दोस्तों, क्रिएटिविटी और कंट्रोल एक साथ चलते हैं और बेस्ट रिजल्ट के लिए ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप क्रिएटिव हैं? पहले की वीडियो में हमने समस्या सुलझाने के बारे में बात की थी। समस्या सुलझाते टाइम आप क्रिएटिव बनते हैं क्योंकि आप सोल्यूशन को ढूंढते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी कोई ग्रेट आइडिया आया है? जाहिर है आया ही होगा। क्या आपने उस ग्रेट आइडिया से पैसा कमाया है? अगर हाँ तो बधाइयाँ, ये काम जारी रखें। अगर नहीं तो सोचिए कि आप अपने ग्रेट आइडिया का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे किस तरह लेवरेज दे सकते हैं और कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। क्या आपने किसी समस्या या चुनौती को सुलझाने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया तो आज से ही शुरू करें। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।